हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आप करना चाहते हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन 2023-24 को क्रैक, दिसंबर में अब ये एग्जाम होंगे, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के माध्यम से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आज से ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। और DSSB की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप असिस्टेंट डाइटिशियन का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेजर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज आर, आपको बताना है कि इसमें से कौन से मेजर सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज के होते हैं। पॉलीयूरिया, ग्लोसाइटिस, एसिडोसिस या फिर टेक्कार्डिया नॉक्टूरिया। जल्दी से बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 एंड 5। ध्यान से देखिएगा। तो पॉलीयूरिया जो है वो एक सिम्टम होता है डायबिटीज का। उसमें आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रहता है। एसिडोसिस में आपकी बॉडी में थोड़े से एसिड फॉर्मेशन होती है, और नॉक्टूरिया भी रहता है। तो ये तीनों सिम्टम्स जो हैं ये डायबिटीज के हैं। ग्लोसाइटिस बिल्कुल भी डायबिटीज का सिम्टम नहीं होता। टेकार्डिया अभी आपने पढ़ा था, थायराइड का सिम्टम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक लिस्ट 1 दी गई है जिसमें फूड एडिटिव्स हैं, लिस्ट 2 दी गई है उसमें फंक्शंस हैं। जल्दी से बताएंगे कि यीस्ट, सोए, लेसिथिन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिलुइन, बेंजोइल पेरोक्साइड और कैल्शियम सॉर्बेट का क्या फंक्शन रहता है। ये सारे फूड एडिटिव्स हैं जो फूड कलरिंग एजेंट्स की तरह खाने में यूज किए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपका रहेगा यीस्ट। यीस्ट का आंसर होता है आपका लेवनिंग एजेंट। यीस्ट जो है लेवनिंग एजेंट है, आप सब जानते हैं। सोए लेसिथिन जो है आपका एमल्सिफायर रहेगा। ऑप्शन सी है आपका ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीट्यूलिन। जो ये आपका ऑप्शन सी है, इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, एंटीऑक्सीडेंट है ये एक तरीके का। ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिया गया है बेंजोइल पेरोक्साइड, ये आपका ब्लीचिंग एजेंट माना जाता है। और ऑप्शन नंबर 5 ई पार्ट कैल्शियम सॉर्बेट जो है वो आपका एक तरीके का प्रिजर्वेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोबारा से मैचिंग लिस्ट आई है, बायोकेमिकल टेस्ट दिए गए हैं, और इसी के साथ साथ आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बताई गई है। आपको बताना है कि कौन सी डेफिशिएंसी किससे रिलेटेड है। सीरम एल्ब्यूमिन, हेमोग्लोबिन, यूरिनरी आयोडीन और सीरम रेटिनॉल। तो इसमें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो आप बात करते हैं सीरम एल्ब्यूमिन, तो सीरम एल्ब्यूमिन जो है, आप सबसे पहले आप वो देखिए जो आप आसानी से मार्क कर सकें। हेमोग्लोबिन सब जानते हैं एनीमिया टेस्ट करने के काम आता है, राइट। अगर आपको एक आंसर पता है, रेटिनॉल सीधा सीधा विटामिन ए डेफिशिएंसी से रिलेट करता है। आपको अगर दो आंसर्स आते हैं, आप इनको मैच करके ही अपने आंसर को बना सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ए जो है उसका ऑप्शन करेक्ट है सीरम एल्ब्यूमिन, उसका क्वाशियोरकर है आपका। और जो आपका दूसरा ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, हेमोग्लोबिन जो है आपका एनीमिया रहेगा। अब बचा है आपका यूरिनरी आयोडीन, वो आपका गोइटर से मैच कर जाएगा। और आपका लास्ट है सीरम रेटिनॉल जो आपका विटामिन ए से रिलेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोबारा से मैच आई है लिस्ट करने के लिए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, उसको मैच करनी है आपको। विटामिन दिए गए हैं और उनके फंक्शंस बताए गए हैं, विटामिन B12, ए, ई और थायमीन। तो जो हम सीधी सीधी बात करते हैं, अब जल्दी जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3412। बेसिकली जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन B12, वो होता है रोल ऑफ फॉर्मेशन। फोर्थ ऑप्शन रहेगा उसके बाद आपका विटामिन ए का, जो टिश्यू से रिलेटेड होता है। विटामिन ई में आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा पूफा। और विटामिन डी जो है आपका रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम आता है। आगे बढ़ते हैं। अरेंज दी स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट दी गई है, आपने एमएससी के टाइम पर की है ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रैक्टिकल्स में आपसे कराया जाता है एनपीडी क्या होता है, फूड पब्लिक न्यूट्रिशन के प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले आपको बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेजेस कौन सी होती हैं एनपीडी की। इसका ऑप्शन रहेगा करेक्ट सी। तो देखिए सबसे पहले आपका रहता है आइडिया जनरेशन, उसके बाद आपका आता है दूसरे में कमर्शियलाइजेशन करते हैं आप, उसके बाद आप करते हैं कॉन्सेप्ट को डेवलप, उसके बाद आप करते हैं लास्ट में प्रोडक्ट को डेवलप, और पांचवा ऑप्शन आपका रहता है जो रहता है वो क्या रहता है आपका
कमर्शियलाइजेशन सॉरी। तो सबसे पहले जो आपका सीरीज रहेगी आइडिया जनरेशन रहेगा, स्क्रीनिंग रहेगा, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट रहेगा, उसके बाद आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और कमर्शियलाइजेशन रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अगले क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्टिव एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन मतलब कि एक स्टेटमेंट है, उसको असर्ट किया गया है और उसी के पीछे का कारण बताया गया है। आपको मैच करके बताना है क्या ये दोनों करेक्ट हैं, इनकरेक्ट हैं, इंटर रिलेटेड है या क्या है। असर्शन दी गई है कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग लैक्टेशन आर हायर देन प्रेगनेंसी। कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स जो है वो प्रेगनेंसी से ज्यादा लैक्टेशन में बढ़ जाती हैं। और अगर मैं दूसरा उसका रीजन जो गिवन है उसकी बात करती हूँ तो आपको दिया गया है कि जो लैक्टेटिंग विमेन है लूज बोन मास ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज लेस ईस्ट्रोजन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड। बोन मास लूज कर देती हैं इसीलिए क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है आपकी बॉडी के अंदर। In light of the above statement, choose the correct answer। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ध्यान से देखिएगा, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। एक तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट लैक्टेशन में ज़्यादा होती है, दूसरा ह्यूमन बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है, हार्मोन होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बोन को लूज करने में काम आता है। तो बेसिकली असर्शन और रीजन ट्रू है आपके, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बाय मिस्टेक यू हैव ओवर ब्लूड योर क्लोथ्स। आपने अपने कपड़ों को ज्यादा ही ब्लू कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीएजेंट यू वुड यूज टू रेक्टिफाई द फॉल्ट। आप क्या यूज करेंगे, आप एसिटिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी जो ब्लूइश है कपड़ों के अंदर से वो ठीक हो जाए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एपरल प्रोडक्शन सिस्टम इज बेस्ड ऑन टीम वर्क एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। कौन सा ऐसा एपरल प्रोड्यूस सिस्टम होता है जो आप टीम वर्क पे बेस्ड है। दूसरा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी जो भी आउटपुट आता है। प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम, मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम या फिर कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइट फास्टनेस रेटिंग्स आर इन द रेंज ऑफ। लाइट फास्टनेस रेटिंग किस रेंज में सबसे ज्यादा होती हैं। तो आपका ऑप्शन रहेगा ए या डी रह सकता है, तो इसमें आप 1 to 8 मार्क कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ निट फैब्रिक दैट यूजेस फाइन वॉस्टेड यार्न्स। एक ऐसा नेट फैब्रिक जो फाइन वॉस्टेड यार्न्स को यूज करता है। आपका ऑप्शन है इनले, जेफायर, इंट्रेस। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.